नमस्कार। प्रस्तुत है आकांक्षा क्लैट 2023 की स्टेज 1 की इंग्लिश प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन। आकांक्षा क्लैट में इंग्लिश के तहत 40 प्रश्न आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 to 5 ये एक पैसेज पर आधारित है, कॉम्प्रिहेंशन है। Read the following passage carefully and answer the questions that follow. जो नीचे दिया गया पैसेज है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और जो उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर करें। तो आइए इसे पढ़ते हैं। The last millennium, the century to which we have said goodbye, has witnessed remarkable progress in every branch of science and technology. पिछले 1000 सालों में जो हमारा पिछला सदी गुजरा है उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी के सभी क्षेत्रों में काफी प्रगति की है। Our planet has become a global village due to the ongoing information revolution. ये रिवॉल्यूशन कहते हैं क्रांति को। जो वर्तमान में इंफॉर्मेशन की क्रांति हुई है उसके कारण हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो ग्रह है वो एक ग्लोबल विलेज की तरह हो गया है, यानी बहुत सिमट गया है। अब दूरी नहीं रही है। The biological revolution has placed in our hands the power to alter the blueprints of life. जो बायोलॉजिकल क्रांति आई है उसने हमारे हाथों में जीवन के खाका, ब्लूप्रिंट्स मतलब खाका, को बदलने की शक्ति दे दी है। सिमिलरली, ठीक इसी तरह से, देयर हैज बीन स्पेक्टेकुलर प्रोग्रेस इन द परफेक्शन ऑफ वीपन्स ऑफ मैन्स डिस्ट्रक्शन। ठीक इसी तरह से मनुष्य के विनाश के जो औजार हैं उसमें भी बहुत परफेक्शन आया है। However, यद्यपि, the fact is that our socio-cultural and ethical evolution have not kept pace with the revolution in science and technology. यद्यपि जो हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक जो प्रगति है वो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो प्रगति हो रही है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहा है, यानी उसमें उतनी प्रगति नहीं हुई है। सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक क्षेत्र में उतनी प्रगति नहीं हुई है जितनी कि साइंस और टेक्नोलॉजी में हुई है। चलिए अब जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। What has made our planet a global village? हमारे प्लैनेट को, हमारे ग्रह को किसने ग्लोबल विलेज बना दिया है, किस तरह से बन गया है? तो आइए यहां पर देखते हैं। फिर से हम पैसेज में जाते हैं। ड्यू टू ऑन गोइंग, ये है इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, है ना। Our planet has become a global village due to the ongoing information revolution. तो देखिए यहां पर है इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, ये दूसरा नंबर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। What does the expression blueprints of life stand for in the passage?
पैसेज में ये जो शब्द दिया है ब्लूप्रिंट्स ऑफ लाइफ, इसका क्या अर्थ होता है या क्या मतलब है? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, डिटेल्ड प्लान्स एंड स्कीम्स ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 3, what has empowered us to change the patterns of life? पैटर्न्स ऑफ लाइफ में जो चेंज की शक्ति आई है वो कैसे आई है? आइए फिर से पैसेज को देखते हैं। यहां देखिए, द बायोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हैज प्लेस्ड इन आवर हैंड्स द पावर टू अल्टर द ब्लूप्रिंट्स ऑफ लाइफ। तो किसने ये किया है चेंज? बायोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। ये है बायोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर हैज द रिवॉल्यूशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेल्ड टू इम्पैक्ट? ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जो क्रांति आई है वो कहां अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रही है, फेल कर गई है। तो अभी हमने देखा था लास्ट लाइन, फिर से देखिए पैसेज का लास्ट लाइन। लास्ट लाइन है, यहां देखिए, हाउएवर द फैक्ट इज दैट आवर सोशियो कल्चरल एंड इथिकल इवोल्यूशन हैव नॉट केप्ट पेस विद द रिवॉल्यूशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है, कहां नहीं ये फेल कर गया है? सोशियो कल्चरल एंड इथिकल इवोल्यूशन। ये है ऑप्शन नंबर 1, 4 का 1। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इस कॉम्प्रिहेंशन का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द लास्ट मिलेनियम? पिछले जो 1000 साल हुए हैं उसमें सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात हुई है वो क्या हुई है? तो वो है रिमार्केबल प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये है साइंस रिवॉल्यूशन एंड सोशियो, नहीं ये तो नहीं हुआ है, सोशियो कल्चरल नहीं हुआ है, तो ये है रिमार्केबल प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब क्वेश्चन नंबर 6 to 10, fill in the blanks with the suitable forms of verbs given as alternatives। नीचे जो सेंटेंस में जो खाली जगह है इसे भरना है, जो उपयुक्त वर्ब का उपयुक्त फॉर्म है उससे भरना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लुक द सन, अब यहां पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा हमारा सही होगा? इज राइजिंग। क्वेश्चन नंबर 7, सी ब्लैंक इन दिल्ली फॉर 8 years, तो यहां कौन सा होगा? हैज लिव्ड। क्वेश्चन नंबर 8, आई ब्लैंक फॉर द एग्जामिनेशन सिंस 1 year, तो ये सेंटेंस देखने से क्या लग रहा है कि ये किस टेंस में होगा? हम लोग टेंस पता करते हैं, तो ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसका फॉर्म कैसा होता है वर्ब का? हैव बीन प्रिपेयरिंग। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस 1 year, 1 साल से मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, अ थीफ ब्लैंक इनटू आवर गैरेज लास्ट नाइट, तो सबसे पहले हम इसका टेंस देख रहे हैं, ये लास्ट नाइट यानी ये पास्ट का टेंस है। तो ये देखिए, ये पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट है, और इसका तो अभी पता नहीं है, तो यहां पर कौन सा होगा? पास्ट में होगा, तो ये ब्रोक, अ थीफ ब्रोक इनटू आवर गराज लास्ट नाइट। तो ब्रेक इनटू एक फ्रेजल वर्ब है, ब्रेक इनटू।
इसका अर्थ होता है चोर वगैरह का घर में घुसना। क्वेश्चन नंबर 10, माई मदर ब्लैंक व्हेन आई रिटर्न होम। तो मेरी माँ, माई मदर वाज कुकिंग व्हेन आई रिटर्न होम। क्वेश्चन नंबर 11 to 15, fill in the blanks with appropriate modals। अब मॉडल वर्ब्स इसमें भरना है। क्वेश्चन नंबर 11, वी ब्लैंक ओबे आवर टीचर्स। तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? हमें अपने शिक्षकों की आज्ञा माननी चाहिए। यहां बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए वाला आएगा, तो वो है मस्ट। We must obey our teachers। Question number 12, he blank not to buy a car। जब इसका हम मीनिंग लगाएंगे तो यहां हमारा आ रहा है नीड। ही नीड नॉट टू बाई ए कार। उसको एक कार खरीदने की आवश्यकता नहीं है या जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, वी ब्लैंक प्रिपेयर आवर लेसन्स वेल बिफोर एग्जामिनेशन। देखिए ये देखने से लग रहा है ये सेंटेंस कि इसमें कुछ सजेशन दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो शब्द आएगा, जो मॉडल्स आएगा वो है शुड। वी शुड प्रिपेयर आवर लेसन्स वेल बिफोर एग्जामिनेशन। परीक्षा से काफी पहले हमें अपना लेसन्स तैयार कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, सी ब्लैंक फिनिश दिस वर्क बिफोर आई गो। तो यहां पर जो शब्द नजर आ रहा है, जो होना चाहिए कि हमें जो मेरे जाने से पहले उसको काम समाप्त कर लेना है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए वाला वर्ड आ रहा है, तो यहां पर ये हो जाएगा मस्ट। सी मस्ट फिनिश दिस वर्क बिफोर आई गो। अब क्वेश्चन नंबर 15, डू यू ब्लैंक कुक योर ओन मील। तो यहां पर हुआ हैव टू। डू यू हैव टू कुक योर ओन मील। क्या तुमको अपना खाना बनाना है? क्वेश्चन नंबर 16 to 20, fill in the blanks with appropriate prepositions। ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं 16 to 20 में, इसमें प्रीपोजिशन, उपयुक्त प्रीपोजिशन भरना है। सी वेंट ब्लैंक द कॉरिडोर। कॉरिडोर मतलब बरामदा होता है। तो यहां क्या अर्थ हो सकता है? वो बरामदा से होकर गई। तो यहां पर क्या हो जाएगा? थ्रू। सी वेंट थ्रू द कॉरिडोर। वो बरामदा से होकर गई। क्वेश्चन नंबर 17, हारू वाज सिटिंग ब्लैंक द डोर। तो यहां क्या हो सकता है? हारू दरवाजे के बगल में, यहां साथ तो हो नहीं सकता है, दरवाजे के बगल में बैठा था। तो यहां पर आएगा बाई। हारू वाज सिटिंग बाय द डोर। दरवाजे के बगल में बैठा था। क्वेश्चन नंबर 18, he has been living in this house blank 1985। देखिए ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस में है? टेंस पहले पहचानते हैं। तो यहां हैज बीन किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब यहां पर फिर हम देखते हैं 1985। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, किसी समय का पॉइंट है। तो जब
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो उसमें होता है सिंस। ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1985। इस घर में वह 1985 से रह रहा है और अभी भी रह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, आई शैल रिटर्न ब्लैंक अ मंथ। मैं वापस आ जाऊंगा एक महीने के अंदर, तो ये हो जाएगा विद इन। क्वेश्चन नंबर 20, ही डिड नॉट लिसन ब्लैंक माई एडवाइस। लिसन के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो होता है टू। ही डिड नॉट लिसन टू माई एडवाइस, उसने मेरा जो एडवाइस था, सुझाव था, उसे नहीं सुना। अब क्वेश्चन नंबर 21 to 25, the underlined words in the following sentences have been wrongly used. Choose the correct words from the alternatives given below. जो 21 से 25 में जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें जो अंडरलाइंड वर्ड्स है वो गलत यूज हुए हैं। उसके जगह पर जो अल्टरनेटिव दिए हुए हैं चार, उसमें से सही वर्ड को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 21, द स्पीकर बी cheered loudly when he had finished। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में है, तो ये पास्ट में ही लगेगा। द चीयर द स्पीकर was cheered loudly when he had finished. Question number 22, she give a reward by the minister। ये सेंटेंस देखने ही से लग रहा है किस वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है। क्योंकि यहां पर बाई लगा हुआ है, इससे तुरंत ये पता चल रहा है कि ये पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो यहां गिव की जगह हो जाएगा was given। she was given a reward by the minister। मिनिस्टर के द्वारा उसको एक रिवार्ड दिया गया। (23) he asked to go away by his boss study। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि ये सेंटेंस तो पास्ट में है ना, तो और ये बाई ये भी है पैसिव में, तो यहां क्या हो जाएगा, ही was asked to go away by his boss study। कल उसके बॉस ने उसे जाने के लिए कह दिया। क्वेश्चन नंबर 24, इफ यू हैड रन यू कैच द ट्रेन। ये कंडीशनल सेंटेंस है। अगर तुम दौड़े होते तो ट्रेन को पकड़ लिए होते, तो यहां कैच की जगह हो जाएगा कुड हैव कॉट। इफ यू हैड रन यू कुड हैव कॉट द ट्रेन। अगर तुम दौड़े होते तो ट्रेन को पकड़ लिए होते। क्वेश्चन नंबर 25, अजय इलेक्ट द सेक्रेटरी ऑफ द क्लब बाय द मेंबर्स। ये सेंटेंस में बाई आया है और इसे देखते ही पता चल रहा है कि ये पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस होता है वो कैसा होता है, was elected। अजय was elected। यहां वेयर इलेक्टेड नहीं हो सकता है क्योंकि अजय सिंगुलर में है। अगर यहां प्लूरल कुछ रहता तो वेयर इलेक्टेड होता, लेकिन यहां पर ये सिंगुलर में है इसलिए was elected। अजय was elected the secretary of the club by the members। सदस्यों के द्वारा अजय को सेक्रेटरी, क्लब का सेक्रेटरी चुना गया। क्वेश्चन नंबर 26 to 30, चूज द करेक्ट एंथोनिम्स फॉर द वर्ड्स गिवन इन कैपिटल लेटर्स।
जो कैपिटल लेटर्स में वर्ड्स दिए गए हैं उसका विपरीतार्थक शब्द यानी अपोजिट मीनिंग वाला शब्द चुनना है। 26 एबव, एबव मतलब ऊपर, तो इसका अपोजिट क्या होता है? बिलो। 27 बिस्ट, बिस्ट जानवर प्रकृति का होता है, तो इसका होगा एंजल। 28 काम, काम मतलब शांत, तो ये होगा डिस्टर्ब्ड। 29 डीप, डीप मतलब गहरा, तो इसका होगा शैलो, यानी गहरा नहीं, छिछला जिसको कहते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत आसान है, फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स भविष्य, भविष्यत, भविष्य काल, तो इसका क्या होगा? पास्ट। क्वेश्चन नंबर 31 to 35, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड्स गिवन इन कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसके समान अर्थ वाले शब्द चुनने हैं। 31 प्रेट्टी, प्रेट्टी का अर्थ होता है सुंदर, तो ये है ऑप्शन 4 ब्यूटीफुल। 32 मच, तो ये होगा एबंडेंट मतलब ज्यादा। 33 है इंपॉर्टेंट मतलब विशेष, तो ये होगा सिग्निफिकेंट। 34 है ऑर्डिनरी मतलब साधारण, तो ये होगा नॉर्मल। 35 डॉन, डॉन मीन्स सूर्योदय, सनराइज। क्वेश्चन नंबर 36 to 40, चूज द करेक्ट वर्ड्स अगेंस्ट द गिवन फ्रेजेस। तो ये जो फ्रेज दिए हुए हैं इसके लिए सही शब्द चुनना है। इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हम कर सकते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 36 स्टडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों का अध्ययन, तो ये होता है जूलॉजी। लाइफ हिस्ट्री रिटेन बाय वन सेल्फ, खुद के द्वारा जो लाइफ हिस्ट्री लिखा जाता है उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। 38 वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो ना पढ़ सकता है और ना लिख सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? निरक्षर। ऑप्शन 4 इलिटरेट। 39 वन हु ऑफर्स वंस सर्विस विदाउट एनी रिम्यूनरेशन, बगैर किसी मानदेय के जो अपनी सेवा देता है उसे कहते हैं वॉलेंटियर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो जानवर पानी में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर 3 एक्वेटिक। तो ये थे आकांक्षा क्लैट 2023 के इंग्लिश के प्रश्न पत्र। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हल के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देने का। आशा है ये आपको पसंद आया होगा और आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए काफी सहायक होगा। धन्यवाद।